कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। एटलीस्ट मेरा तो यही मानना रहा है। हेलो, गुड इवनिंग, दिस इज़ मी नैन्सी पंडित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम सभी कहानियाँ सुनते आए हैं, दादी नानी से परियों की कहानियाँ तो डैड और टीचर से मॉरल स्टोरी, स्कूल में दोस्तों से भूतों की कहानियाँ तो कॉलेज में प्यार और दोस्ती की कहानियाँ। हम सभी को कहानियाँ पसंद तो होती हैं, पर उन्हें पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। और आजकल के इतने बिजी शेड्यूल में टाइम ही कहाँ है किसी के पास स्टोरी पढ़ने का। तो इसीलिए मैं नैन्सी पंडित लेकर आई हूँ आपके लिए स्टोरी पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी सुनाऊंगी अपने अंदाज में। और इस सीरीज़ को हम शुरू करेंगे कुछ लव स्टोरीज़ के साथ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की पहली लव स्टोरी, जिसका हैशटैग है अनजानी राहों पर। मॉम, डैड, जल्दी आइए, अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ, आपसे जल्दी ही आकर मिलता हूँ। रुद्र अपने मॉम डैड को बाय बोलकर एक सफ़र पर जा रहा था, अपने दोस्तों के साथ बनारस के सफ़र पर। हालांकि रुद्र इससे पहले भी ट्रैवल करता रहा है, मगर ये सफ़र इसके लिए कुछ खास होने वाला था। रुद्र, तो आज भी लेट है, संजीव ने कहा। अरे नहीं यार, मैं स्टेशन पर ही हूँ, पर तुम लोग दिखाई नहीं दे रहे, रुद्रा ने संजीव से कहा। इधर, संजीव ने हाथ दिखाते हुए कहा। और फाइनली दोस्तों का ये सफ़र शुरू हो गया। फाइनली 8 घंटे बाद वेलकम टू देहरादून। देहरादून, आप लोग भी यही सोच रहे होंगे ना, रुद्र तो बनारस जाने वाला था, फिर ये देहरादून। रुद्रा को भी ऐसा ही शौक लगा था जब उसने सुना कि वो बनारस नहीं देहरादून आए हैं। हम लोग तो बनारस जाने वाले थे ना, तो फिर देहरादून, रुद्रा ने संजीव से कहा। अरे यार, वो तुझे बनारस जाना था और हम सबको देहरादून, तो इसलिए हमने तेरे साथ एक छोटा सा प्रैंक किया, संजीव ने रुद्रा को बताते हुए कहा। अरे अच्छा ठीक है, अब होटल चलें, रुद्रा ने संजीव से कहा। नहीं यार, हम होटल में नहीं, लोकल में रुकने वाले हैं, संजीव ने रुद्रा को बताते हुए कहा। सभी दोस्त संजीव की किसी दूर की आंटी के यहाँ रुकने वाले थे। आंटी, खाना सच में बहुत टेस्टी था, थैंक यू सो मच, रुद्र ने उस घर की ओनर से कहा, जो एक बहुत ही प्यारी लेडी है। अच्छा तुम लोग खाना खाओ, मैं ज़रा मॉम को कॉल करके आता हूँ। और इतना कहकर रुद्रा घर से बाहर निकल गया। अरे यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है, शायद आगे जाना होगा, वहाँ जाकर शायद मिल जाए। इतना कहकर रुद्र घर से थोड़ा दूर चला गया, पर उसे क्या पता था कि यूनिवर्स उसे किसी से मिलवाने वाला है, कोई ऐसा जिससे मिलने के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। कुछ हवाएं चल रही थी, कुछ घटा घनघोर थी, कहीं जुगनू चमक रहे थे, कहीं चांदनी से भोर थी। सोचा नहीं था अनजाने से सफ़र में हम सफ़र मिल जाएगा, मैं यूं ही निकला था अनजाने से शहर के सफ़र पर, जब रास्तों पर उनसे मुलाकात हुई। वो फूलों सी महक रही थी, वो चांदनी सी चमक रही थी, मगर वो अनजान थी मेरी निगाहों से जो उसी को तक रही थी। रुद्रा ने किसी को देखा था, कोई ऐसा जिसे देखकर वो अपने होश को बैठा था। रुद्रा घर तो आ गया था, मगर शायद उसका दिल वहीं रह गया था। रुद्रा, तू अभी तक सोया नहीं, रात के 2 बजे है यार, संजीव ने रुद्रा से कहा।
यार वो नींद नहीं आ रही थी, तू आराम कर, मैं सो जाऊंगा। रुद्रा ने कहा। रुद्रा को प्यार हुआ था, पहली नज़र का प्यार। अब तो उसे रात भी मानो ऐसी लग रही थी कि ना जाने कब ख़त्म हो और कब सुबह हो, ताकि वो उससे फिर से मिल सके। रुद्रा को नहीं पता था वो कौन थी, कहाँ थी, कैसे थी। अब बस उसे इंतज़ार था तो इस बात का कि फिर से उससे एक मुलाकात हो जाए। बस इसी उम्मीद में वो पूरे शहर को ढूंढे जा रहा था। कुछ यूं ही शुरू हुई थी मेरी प्रेम कहानी। मैं उसके शहर से अनजाना और वो थी मुझसे अनजानी। फिर अचानक पहले हम टकराए और फिर निगाहें, पहले हम टकराए और फिर निगाहें, और बिन बोले कितना कुछ कह गए। उसे पता भी ना चला उसकी एक चीज़ मेरे पास रह गई। तलाश थी उसकी और उसे ज़रूरत उसके सामान की, और इस तरह किस्मत हमें एक और मौका दे गई। निगाहें मिली, कुछ बातें दो चार हुई, बस फिर क्या था, हमारी मुलाकातें बार बार हुई। इजहार मोहब्बत जब उनसे यार हुआ तो पता चला कि उन्हें भी हमसे प्यार हुआ। कुछ इस कदर ही अनजाने शहर के अनजाने रास्तों पर मुझे मेरा हमसफ़र मिल गया। 30 साल बीत गए पर सफ़र अभी भी बाकी है। मैं खुशकिस्मत हूँ जो मेरे पास ऐसा साथी है। तो हमारी आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आई होप यू ऑल विल लाइक इट। गुड नाइट।